हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। राइट। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनका निर्माण और उनका बिक्री दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रोहिबिटेड होता है। राइट। तो ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जिनको हम मतलब कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी या गवर्निंग बॉडी ऐसे ही बनाने के लिए या बेचने के लिए अनुमति नहीं देती है। तो बेसिकली उसी पे बात होने वाला है। तो यह टॉपिक आपका जूरिस्प्रूडेंस यूनिट 1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स क्या होता है। ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स which includes the synthesis, formulation, quality control, and packing of medications according to regulatory standards। यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें सिंथेसिस हो सकता है या फिर कोई डोजेस फॉर्म का फॉर्मुलेशन हो सकता है या उसकी क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग तक हम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जब हम उसका निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। अब जो बारी आती है प्रोहिबिशन की, रिस्ट्रिक्शंस की। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है? इट रिफर्स टू दी लीगल रेगुलेशंस दैट बैन द प्रोडक्शन, distribution and sale of specific medications or substances due to safety concern, potential for abuse or lack of medical efficacy। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा लीगल रेगुलेशंस होता है जिसमें बैन किया जाता है उसके निर्माण को, उसके प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके बिक्री को, सेल को। राइट। जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के मेडिकेशन और सब्सटेंस हो सकते हैं, क्योंकि उनका सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, उनका पोटेंशियल वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, या मतलब पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, या फिर मतलब बढ़ रहा होता है ना। और लेक ऑफ मेडिकल इफिकेसी, और वह उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है या फिर निग्लिजिबल होता है। ठीक है। इट गवर्नड बाय द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इन्फोर्स रेगुलेशंस। तो यह इसे DPCO जो रहता है उसके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के द्वारा यह गवर्न होता है, और इसके द्वारा यह मतलब CDSCO इस रेगुलेशंस को इन्फोर्स में लाती है। राइट। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ड्रग हैं जिनका निर्माण रिस्ट्रिक्टेड है, मनाही है, उसको नहीं बना सकते बिना प्रायर परमिशन के। ठीक है। तो यह है पहला आपका शेड्यूल H एंड X ड्रग्स। ठीक है। सर्टेन ड्रग्स आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल H एंड X रिस्ट्रिक्टिंग देयर सेल टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली। आप देख सकते हैं जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसमें शेड्यूल H लिखा होता है, और बहुत सारे ड्रग शेड्यूल X के अंदर भी आते हैं। फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अल्प्राजोलाम, ये दोनों शेड्यूल H में आते हैं, जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते, या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला उसको नहीं बेच सकता, है ना। बारबिचूरेट एंड एम्फेटामिन्स, जो कि शेड्यूल X का ड्रग है, ड्यू टू देयर हाई पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़। ये जो ड्रग्स हैं इनका मिस यूज़ होने के चांसेस हैं। इनको उस पर्टिकुलर बीमारी के वजह से नहीं, और बल्कि किसी और चीज़ के लिए खाया जा सकता है, जैसे कि नशे के रूप में उसको लिया जा सकता है, या फिर उसका मतलब ऐसा एब्यूज़ होगा जो उस जिस इंटेंशन के लिए उसका निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, फॉर्मुलेशन हुआ है, उस इंटेंशन के लिए उसको नहीं लिया जाएगा, बल्कि अदर पर्पस के लिए लिया जाएगा। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब इट शुड बी इन्वेंटरी, शुड बी प्रॉपर, अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, देन ओनली यू विल गेट द परमिशन। बैन ड्रग्स।
जिसका ऑलरेडी निर्माण रोक दिया गया है, उन ड्रग के बारे में बात होने वाली है। द गवर्नमेंट पीरियोडिकली बैन्स ड्रग्स deemed unsafe or irrational. Example, fixed dose combination FDC of metformin and pioglitazone. These are banned due to irrational use and also side effects. इसी तरह से और एग्जांपल है फिनाइल प्रोपेनोलामीन बैन ड्यू टू रिस्क ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन चीज़ों को के उत्पादन पे रोक लगाती है क्योंकि इनका जो लगता है कि ये अनसेफ हो सकता है ना, और उनसे कुछ साइड इफ़ेक्ट नोटिस हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटफॉर्मिन का जो एफडीसी है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जो पियोग्लिटाजोन के साथ होता है, वह अनसेफ प्रिडिक्टेड हो चुका है, तो उसको बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स इरेशनल यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट नोटिस हुआ, इसलिए उसको उसके उत्पादन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पे फिनाइल प्रोपेनोलामीन, जो कि हाई रिस्क ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक है, इसलिए मतलब इसको भी रोक दिया गया है, इसके निर्माण को। ठीक है, तो इसका उत्पादन अब कोई नहीं कर सकता, कहने का मतलब है ना। इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट 1985 controls substances with abuse potential. For example, methaqualone, that is sedative and hypnotic, banned under the NDPS, narcotic drug and psychotropic substances due to the abuse potential. इन ड्रगों का निर्माण पे प्रतिबंध लगाया गया है स्ट्रिक्ट रूप से ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के द्वारा के तहत, राइट। क्योंकि इनका जो एब्यूज़ पोटेंशियल है बहुत हाई है, इनका मिसयूज होने के चांसेस हैं, और इन ड्रग जैसे कि क्वेलोन का सेडेटिव एंड हिप्नोटिक में यूज़ होना चाहिए, परंतु इसका इसमें यूज़ ना होके लोग इसको नशे के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर जिनका मतलब जो डिप्रेशन में, या फिर जैसे मतलब अल्कोहल लिया जाता है, उसी तरह से ये ड्रग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी उनको मतलब दिमागी रूप से जो भी शांति या मज़ा आता होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इसका भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है। अनअप्रूव्ड ड्रग्स नॉट अप्रूव्ड बाय CDSCO फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। जो ड्रग, जिस केमिकल सब्सटेंस का अगर अप्रूवल नहीं लिया गया है CDSCO से, राइट, तो ये जो मतलब हम ऊपर देख चुके हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसके सेफ्टी और इफिकेसी पैरामीटर को इवेलुएट करके अप्रूवल देती है, और वो नहीं लिया गया है तो उनका निर्माण और उनके बिक्री पे प्रतिबंधित है, वो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब अगर ऐसा किया जाता है तो वो इलीगल है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं रिमोना बैंड, एन एंटी ओबेसिटी ड्रग बैन ड्यू टू द साइकाट्रिक साइड इफेक्ट। जिस किसी को भी वेट लॉस करना रहता है या फिर मोटापे से कम होने के लिए इस ड्रग का, रिमोना बैंड का ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको में देखा गया है कि वो साइकेट्रिक टाइप का बिहेवियर, उनके मतलब बिहेवियर में चेंजेस आता है, दे में बिहेव लाइक ए साइको पर्सन, लाइक, राइट, तो इसलिए उसको रोक दिया गया है। उसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं रोसीग्लिटाजोन। यह डायबिटीज़ ड्रग है, डायबिटिक में इस्तेमाल होने वाला है, जो कि विथड्रॉन कर लिया गया है ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क का। इसके निरंतर उपयोग से मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं और होते हैं, इसलिए इनको अप्रूव नहीं दिया गया है और यह बीच में रोक दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम अपने एग्जाम्पल में लिखेंगे। उसके बाद आता है 5वां नंबर में आपका काउंटरफिट एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड एक्शंस अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ काउंटरफिट एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। तो बहुत ही सख्त नियमों का और मतलब एक्शन का
होना होता है यहाँ पे जब कभी भी इसका मतलब मैन्युफैक्चर और सेल किया जाता है, क्योंकि ये काउंटरफिट है और अपने जो मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं फेक वर्जन ऑफ हाई डिमांड ड्रग लाइक वायग्रा एंड एंटीबायोटिक्स। जो भी एंटीबायोटिक्स एंड वायग्रा प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई डिमांड्स में मतलब कभी भी उनका डिमांड हाई रहता है, तो उनको फेक वर्जन मतलब डुप्लीकेट बना के कम इस क्वालिटी वाले को बना के बेचा जाता है। तो उस चीज़ पे बहुत ही सख्ती रूप से न मतलब प्रतिबंधित किया गया है। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ओवर द काउंटर ड्रग कफ सिरप कंटेनिंग कोडीन टू प्रिवेंट एब्यूज़। अब आप देख सकते हैं कि कई लोग एक एक बॉटल कफ सिरप को पी लिया करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कोडीन होता है जो कि थोड़ा सा सेडेशन इफ़ेक्ट देता है जस्ट लाइक अल्कोहल। तो उसको पी के मतलब मिसयूज़ होता है। तो इस उससे क्या होता है, पब्लिक का हेल्थ ख़राब होता है। तो इस तरह के ड्रग को भी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ ही प्रोड्यूस होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट accessible for the even the company is licensed one, then also they cannot have the production freely। ठीक है। तो यह है आपका जो टॉपिक है आज का जो हम डिस्कस किए वो है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। उसमें हम देखे हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जिसमें शेड्यूल एच शेड्यूल एक्स बैन ड्रग, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग, अनअप्रूव्ड ड्रग, काउंटरफिट एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव ड्रग आते हैं। यह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है, पॉइंट बाय कंपाइलिंग ऑल अदर कंटेंट। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वो उसमें क्लिक करके आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं और आपको डीप नॉलेज चाहिए तो रिफ़र द स्टैंडर्ड बुक, दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। थैंक यू।